दोस्तों, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। अगर हमें बाइनोकुलर चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए, मोनोकुलर चाहिए या स्पॉटिंग स्कोप चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत से वीडियोस में अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्कशंस हैं या प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप देखिए। इसमें आपको बारीकियों से पॉइंट एक बार मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि पुराने वीडियोस शायद आप तक पहुंच नहीं पाते, तो ये एक नया वीडियो है। बाइनोकुलर्स की बात करें तो सबसे पहले जब आप बाइनोकुलर्स आप लेना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है, एम क्या है। क्या मेरे को बर्डिंग करनी है, एस्ट्रोनॉमी करनी है, साइटसीइंग करनी है, ऑल इन वन चाहिए। क्योंकि ऑल इन वन में इसका मतलब है कि कहीं जगह कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो स्पेशलिटी वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात है बजट क्या है। जितना मैं पे कर रहा हूँ क्वालिटी आपको उसी हिसाब से आएगी। अगर मैं 1500 रुपये का बजट लेकर चल रहा हूँ तो अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मुझे बढ़िया क्वालिटी या फीचर रिच बाइनोकुलर मिलेगा या जिस पर्पस का मैं चाह रहा हूँ। दूसरी बात है कि मुझे पावर चाहिए या क्लैरिटी चाहिए। अगर पावर और क्लैरिटी की बात कर लूँ तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि जितना पावरफुल बाइनोकुलर्स होगा वो उतना ही बेटर होगा या उसके दाम उतने ज़्यादा होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए क्लियर विज़न कितनी है। दूसरा इसके अंदर एक ये आता है कि मुझे जूम वाला चाहिए। जूम, कोई भी बाइनोकुलर जूम वाला नहीं होता, फिक्स पावर वाले होते हैं। जूम इसको कहते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जूम वाला है, यहाँ पे ये लिवर है इसका, तो इससे हम जो जूम है 10 से 22x बढ़ा घटा सकते हैं। तो अगर आप ये जूम वाला लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, क्योंकि जूम बढ़ाने से एक तो पिक्चर हिलती है, क्योंकि हमारी हाथ की जो वाइब्रेशन है वो शेकीनेस उसमें आ जाती है। जितना टाइम वो जूम होगा उतनी वो हिलेगी। सेफली 8 से 10x तक की पावर जो है वो हैंड होल्डेबल होती है। इससे ज़्यादा पावर में आप जाएंगे तो इमेज थोड़ी सी शेक करेगी, आपको पता लग जाएगा। स्पेशली जब आप स्काई में ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो वो हिल रही होगी, पिक्चर डांस कर रही होगी, तो आपको ये देखना है। दूसरी बात ये है कि जूम बढ़ाने से पिक्चर सॉफ्ट हो जाती है, इमेज क्वालिटी कम हो जाती है, चाहे वो आप निकॉन का लें या दूसरा बाइनोकुलर लें। दूसरी बात कि मुझे पोरो प्रिज्म लेना चाहिए कि रूफ़। अब आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, सिंगल ऐसे स्ट्रेट बैरल्स हैं। अगर आप पास लेके आएँ तो ये रूफ़ डिज़ाइन है। और अगर आप ये वाला डिज़ाइन देखें या निकॉन का देखें तो ये पोरो प्रिज्म है। आप देख रहे हैं ये थोड़े बल्की हैं, लाइट यहाँ से जाती है फिर रिफ्लेक्ट होती है फिर यहाँ से आती है और आप ऐसे देखते हैं। तो पोरो का अलग एडवांटेज है, पोरो में थोड़ी फील्ड ऑफ व्यू वाइड मिलता है, रूफ़ में थोड़ा कॉम्पैक्ट मिलता है। लेकिन डिज़ाइन के या ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये जो आपका है रूफ़ प्रिज्म, ये थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, क्योंकि इसमें लेंसेज अलग अलग जगह फिट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एक लाइन में है। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू इसमें थोड़ा आपको नैरो मिलेगा। दूसरा, ये कॉम्पैक्ट होंगे। पोरो प्रिज्म हमेशा थोड़े बल्की होंगे, तो आपको ये भी देखना है कि हमें कौन सा चाहिए। तीसरी बात ये आती है कि मुझे बैक 4 प्रिज्म चाहिए जो बढ़िया क्वालिटी एक्सपेंसिव ग्लास है, या मुझे BK7 ग्लास चाहिए। तो BK7 में अगर कोटिंग्स अच्छी हैं, कोटिंग यहाँ जो कोटिंग है हर एक सरफेस पे, हर एक ग्लास पे जो कोटिंग्स अगर एक के ऊपर एक कोट ज़्यादा हुए हैं तो वो मल्टी कोटेड होता है। तो मल्टी कोटेड का, फुली मल्टी कोटेड भी एक क्लास है जिसमें हर एक जगह 2 से 3 ज़्यादा कोटिंग हुई है, हर एक सरफेस हर एक ग्लास पे 2 से 3 ज़्यादा कोटिंग हुई है। तो फुली मल्टी कोटेड में जब भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं तो जो लाइट है वो ग्लास पे डिफ्लेक्ट होती है, तो इमेज की जो ब्राइटनेस है वो कम होती है। लेकिन जब वो फुली मल्टी कोटेड या मल्टी कोटेड होता है तो जो इमेज की क्वालिटी है वो रिटेन रहती है, तो वो लाइट जो है उसकी ब्राइटनेस है इमेज की वो आँखों तक पहुँचती है। तो ये फीचर्स हैं आपको कोटिंग वाले, ये आपको देखने चाहिए। दूसरी बात कि अगर मैं स्पेक्स लगाता हूँ और स्पेक्स लगा के देखना है तो मेरी आईज़ से लेके स्पेक तक का जो डिस्टेंस है उसे आई रिलीफ कहते हैं। तो मुझे ऐसे बाइनोकुलर्स चाहिए होंगे जिसमें आई रिलीफ अच्छा होगा, 17, 18, 19, 20। निकॉन के कुछ मॉडल हैं 20-22 तक हैं, या ब्रेसर सीरीज़ के हैं, हम हमारे वीडियो उठा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तीसरा, मुझे एग्जीक्यूट पीपल भी देखना होगा। एग्जीक्यूट पीपल होता है ये जो यहाँ पे वाइट आप देख रहे हैं सर्कल्स फॉर्म होते हैं, तो जब आप देखते हैं लाइट की तरफ ये सर्कल जो फॉर्म होते हैं, एग्जीक्यूट पीपल का बड़ा सिंपल फार्मूला है। अगर 50 mm लेंस का साइज़ है और 10x पावर है तो 50 डिवाइडेड बाई 10। अगर आपको एक ऑलराउंडर बाइनोकुलर चाहिए तो 4 या 5 एग्जीक्यूट पीपल मिनिमम होना चाहिए। दिन के वक्त हमारे को ज़्यादा बड़े बाइनोकुलर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने साइट सीइंग ही करनी है तो हम पॉकेट वाले भी इस टाइप के ले सकते हैं। तो पर्पस में अगर हमारा माउंटेनियरिंग है
या हाइकिंग है, बुश वॉकिंग है और लाइट वेट ट्रैवल करना है तो इस तरीके से 10x25, 825 या 832 हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को नाइट में देखनी है ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो सामने बिल्डिंग में देखना हो जहाँ पे लाइट जल रही है, या फिर हमें स्टार्स देखने हो, तो एग्जीक्यूट प्यूपल जितना बड़ा हो उतनी ज़्यादा लो लाइट में वो अच्छा काम करेगा, ब्राइट इमेज देगा। तीसरी बात, क्या बाइनोकुलर्स नाइट विज़न होते हैं? नाइट विज़न एक रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, हर कोई इसमें डील नहीं कर सकता, हर कोई ख़रीद नहीं सकता। तो अब नाइट विज़न आते भी महंगे हैं, इंफ्रारेड से काम करते हैं, सिर्फ 200-300 मीटर तक काम करते हैं, इसके आगे काम नहीं करते। तो आपको सिंपल बाइनोकुलर लेना चाहिए, कोई भी सिंपल बाइनोकुलर, 50 mm का, 40 mm का, 32 mm का एटलीस्ट, जो काम रात को करेगा अगर वहाँ पे लाइट जली हुई है। चाहे वो आप स्टार्स की लाइट देख लें या सामने घर की लाइट देख रहे हैं, तो अगर लाइट्स हैं, माउंटेन्स पे कोई लाइट हाउस है या जो भी, तो वहाँ वो डेफिनेटली आपको दिखाएगा। तीसरी बात कि बाइनोकुलर्स की क्लियर विजन कहाँ तक होती है, तो या कहाँ तक बाइनोकुलर दिखाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाइनोकुलर अगर मेरे पास 10x पावर का है या ये मेरे पास 10x पावर का निकॉन का है, तो उसका मतलब कि 10 गुना ऑब्जेक्ट को ये पास ले आएगा। 50 mm लेंस का साइज़ है, 10x50 में 10 गुना ऑब्जेक्ट पास ले आएगा। और अगर विजिबिलिटी पुअर है, हेजी है, विंटर्स हैं, फॉगी है, तो हो सकता है मैं 200 मीटर भी ना देख पाऊँ, या जो हेजीनेस है वो उसी को मैग्नीफाई करेगा। और अगर किसी दिन बड़ी धूप निकली हुई है और मुझे 50 किलोमीटर तक पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो 50 किलोमीटर वाला डिस्टेंस जो है 10 गुना पास ले आएगा, अगर 10x पावर वाला है। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लैरिटी उसको कहते हैं कि जो 50 किलोमीटर पे पहाड़ियाँ हैं या 10 किलोमीटर पे हैं वो बिल्कुल नज़दीक से दिखाई दे, तो वो बाइनोकुलर की कैपेसिटी में नहीं है। उस केस में आपको टेलीस्कोप या स्पॉटिंग स्कोप लेना पड़ेगा, फिर वो बिना स्टैंड के यूज़ नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि बाइनोकुलर्स अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल चाहिए तो इतने बड़े भी आएंगे, लेकिन ये पास का फोकस नहीं करेंगे। 15-70, 20x80, 25x100, बिना स्टैंड के आप इसे यूज़ करेंगे, आप इसे उठा नहीं पाएंगे। अगर आप अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, मसल वाले हैं, तो शायद आप उठा भी लें, लेकिन जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं हैंड्स की ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पे कि वो हिलती है इमेज। तो उस केस में आपको ट्राइपॉड डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि मुझे ट्राइपॉड वाला बाइनोकुलर चाहिए एस्ट्रोनॉमी के लिए, या सिंपल ऑल पर्पज़ 10x50 टाइप चाहिए। अगर मेरे पास है, शायद मैं एस्ट्रोनॉमिकल वाले के लिए जाऊं, क्योंकि डेफिनेटली एस्ट्रोनॉमी वाले बाइनोकुलर्स व्यूज़ बहुत अच्छा देते हैं, 3D व्यूज़ देते हैं, लेकिन उसमें फिर आप पास की चीज़ें फोकस नहीं कर सकते। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक मैं नटशेल में समराइज़ करूं कि मुझे बाइनोकुलर कौन सा लेना चाहिए। अगर तो मैं बर्ड वॉचिंग का लेना चाहता हूं तो आप 8x32 जिसमें 8x पावर और 32 mm लेंस का साइज़ है, ये 8x42 8x पावर 42 mm लेंस का साइज़ नॉर्मली रूफ प्रिज्म, वाटरप्रूफ और बैक फोर में लोग लेते हैं। वर्ल्ड वाइड ये कंसेप्ट है, या 10x42। तो इसमें आप ब्रांड में भी जा सकते हैं, नॉन ब्रांड में भी जा सकते हैं, अगर ये चीज़ें उनमें हैं और सस्ते हैं। मैं जो पैसे पे कर रहा हूँ ब्रांड के और नॉन ब्रांड के, अगर वो 3 गुना प्राइस का फ़र्क है, तो क्या 25% भी इम्प्रूवमेंट है उसमें, विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट है, ये आप पूछ सकते हैं। तो इसमें अगर विजिबिलिटी में इतनी इम्प्रूवमेंट है 25 नंबर, तो अर्थ है वो 2 टाइम या 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्चना। बाकी हमने अपना बजट भी देखना है। और अगर मुझे एस्ट्रोनॉमी करनी है तो मिनिमम 50 mm, 60 mm, 70 mm या ऐसे भी बाइनोकुलर्स आते हैं जिसमें आप आई पीस बदल सकते हैं। पास में हमने वीडियो बनाया है, 45 डिग्री के एंगल के होते हैं और 100 mm उनका लेंस का साइज़ होता है, लेकिन वो 6 किलो वज़न के होते हैं। बिना ट्राइपॉड के आप यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो 100 में लें, 80 में लें, 90 में लें, 70 में भी लें, तो वो भारी रहेंगे। दूसरी बात कि अगर मुझे माउंटेनियरिंग, बुश वॉकिंग या हाइकिंग के लिए चाहिए, नाइट टाइम नहीं चाहिए, तो आपको छोटे लेने चाहिए इस टाइप के, 25 mm, 32 mm, ये इनका डायमीटर है, लेंस का साइज़ है। तो ये बाइनोकुलर्स पे छोटा सा वीडियो है। इसी तरह मैं आपको टेलीस्कोप पे और मोनोकुलर्स और स्पॉटिंग स्कोप पे बनाऊंगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बाइनोकुलर्स लेने कहाँ से चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत से लोग पूछते हैं हमसे, बेस्ट है जो आपके पास घर के पास रिटेलर हो जहाँ आप कुछ मॉडल्स ट्राई कर सकें। मैं समझ सकता हूँ ब्रांडेड शायद आप पूरे तरह ट्राई नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो इम्पोर्टेड हैं अगर वो ट्राई करके आप दें, समझ के लें और किसी एक्सपर्ट से बात करके लें। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है या फेसबुक पे ग्रुप्स हैं उनसे बात करके लें, या बहुत से फोरम्स हैं बर्ड वॉचर्स के या एस्ट्रोनॉमी के, वहाँ बात करके लें कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आप डेफिनेटली रेटिंग या रिव्यूज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, रिटर्न पीस आ रहा है, कौन सा जा रहा है, जो स्पेक्स लिखे हुए हैं वाटरप्रूफ बैक फॉर वो हैं कि नहीं है। क्योंकि कम कीमत ज़रूर दिखाई देती है लेकिन क्वालिटी ज़रूरी नहीं उस हिसाब से हो, या फ्रेशनेस प्रोडक्ट की उस हिसाब से हो। ये चीज़ें आपने देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अब जल्दी मैं दूसरे वीडियो के साथ आता हूँ।